Please don't take my children! बर्ड बॉक्स एक्सप्लेनेड बाय हॉट एक्सप्लेनर। मूवी शुरू होते है एक औरत मेलिनी को देखते हैं। मेलिनी अपनी दो बच्चों को समझा रही होती है कि वो अपना आगे का सफर नाव के जरिए तय करेंगे। ये सफर बहुत ही खतरनाक होगा, इसलिए दोनों बच्चों को सिर्फ अपनी माँ की बातों पर ध्यान देना होगा। वो एक बात पे जोर देती हुई कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में, कि वो लोग अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएंगे, क्योंकि आंख से पट्टी हटाना आत्महत्या के बराबर है। मेलिनी अपने साथ कुछ बर्ड्स को रखती है, जिन चीजों की वजह से मेलिनी घबरा रही होती है। ये बर्ड्स उनके करीब आने पर शोर मचाने लगते हैं। तीनों लोग आंख पर पट्टी बांध के एक रस्सी के सहारे पैदल चलते हुए बोट तक जाते हैं। मेलिनी दोनों बच्चों के साथ बोट में बैठ जाती है और बोट को चलाना शुरू कर देती है। बोट चलाती हुए कहानी को पास्ट में ले जाते हैं 5 साल पहले पर। मेलिनी एक आर्टिस्ट होती है, वो एक पेंट बना रही होती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। मेलिनी की बहन जेसिका उसके घर पर आती है। वो उसे बताती है कि बाहर क्या चल रहा है। उसे न्यूज देखने को कहती है। टीवी ऑन करने पे देखते हैं कि अनजान तरीके की वजह से बहुत सारे मात्रा में लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा शायद किसी वायरस की वजह से हो रहा था। ये वायरस साइबेरिया, रशिया, यूरोप में फैल चुका था। मेलिनी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसकी बहन उसे हॉस्पिटल लेके जाती है क्योंकि आज उसका रूटीन चेकअप होता है। डॉक्टर मेलिनी का चेकअप करके हुए कहती है कि तुम्हारा बेबी बहुत ही तंदुरुस्त है। हॉस्पिटल से बाहर आते वक्त मेलिनी देखती है कि एक औरत जोर जोर से अपने सर को शीशी पर मार रही होती है। मेलिनी उसकी हालत देखकर घबराने लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि इस शहर में भी वो वायरस आ चुका है। वो भागती हुई अपने बहन के पास आती है और उसे कहती है कि जल्दी से कार स्टार्ट करो। वो बाहर देखते हैं कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है। तब मेलिनी की बहन सामने कुछ देखती है और उसकी आंखों का रंग भी चेंज होने लगता है। उस पर भी उस चीज का असर हो चुका होता है। वो कार को बहुत रफली चलाने लगती है और कार का एक्सीडेंट करवाती है। एक्सीडेंट पे इन्हें कोई चोट नहीं आती है और दोनों बच जाते हैं। जेसिका कार से निकलती है और ट्रैक्टर के सामने जाके आत्महत्या कर लेती है। ये देखकर मेलिनी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। शहर में भगदड़ मच चुकी होती है। इस वजह से मेलिनी सड़क पे गिर जाती है। एक लड़की जिसका नाम लेडिया होता है, वो मेलिनी को अपनी तरफ बुला लेती है। तभी उसके ऊपर भी उस चीज का असर होता है। उसके बाद लेडिया जलती हुई कार के अंदर बैठ जाती है और मारी जाती है। तभी एक आदमी जिसका नाम टॉम होता है, वो मेलिनी को उठाकर उसी घर की गेट पे आ जाता है। उसके साथ एक और लड़की आ जाती है। घर का मालिक गेट खोल देता है। तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर पहुंच के वो देखते हैं कि घर में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। उन्हीं सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कोई वायरस है या कुछ और चीज है, लेकिन इतना जरूर समझ गए थे कि अगर उसको देखेंगे तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। तभी सभी लोग खिड़कियों को कवर करने लगते हैं कि वो गलती से उस चीज को देख न ले। टीवी की भी सिग्नल चले जाते हैं। सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। तभी उनका दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। टॉम जाके चेक करता है। मेलेरी हाथ में बंदूक उठाकर अलर्ट होती है कि वो लेडी उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए। वो औरत अंदर आ जाती है। वो इन्फेक्टेड नहीं होती है। उसका नाम ओलंपिया होता है। वो भी मेलोरी की तरह प्रेग्नेंट होती है। वो बताती है कि उसके घर पर राशन खत्म हो गया था, तो वो इधर उधर दूसरे घरों का डोर नॉक कर रही थी कि कहीं से उसे मदद मिल जाए। तभी इन सभी को ध्यान आता है कि इनके घर पे भी राशन खत्म होने वाला है और उसे लाने के लिए इन्हें बाहर जाना पड़ेगा। तभी घर का ओनर बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, बाहर क्या चीजें मौजूद है, घर में मौजूद कैमरों के जरिए से देख सकता है। वो साथियों को कहते हैं मेरे हाथ बांधो। सभी को बाहर भेजकर वो मॉनिटर पर देखने लगते हैं। मॉनिटर पर देखने पर उसे कोई भूत या शैतान नजर नहीं आता। उसे बस मॉनिटर पर हवा चलती हुई दिखती है और उसकी आंखों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। सभी लोगों को आवाज आने लगती है और वो ऊपर की तरफ भागते हैं। कमरे में पहुंचकर देखते हैं कि उसने अपना सर पटक पटक के मार दिया था और आत्महत्या कर लिया होता। और ये चीज इतनी खतरनाक है, आप इसे चाहे डायरेक्ट देख लें या कैमरे की मदद से देख लें तो आप जिंदा नहीं बच सकते। नदी में ट्रेवल करते इन्हें 14 घंटे बीत गए थे। तभी एक आदमी चिल्ला कर इन्हें बोल रहा होता है कि अपनी पट्टियां हटा दो।
वो अपने बच्चों को नीचे छुपा देती है। जहाँ से आवाज आ रही होती मेलिनी उस तरफ गोली भी चलाती है। वो आदमी बचकर मेलिनी के बोर्ड के पास पहुंच जाता है, उसे बंदूक छीन लेता है। वो मेलिनी के आंख से पट्टी हटाने की कोशिश कर रहा होता है। मेलिनी के हाथ में एक बड़ा चूरा आ जाता है और उस चोरे से उसके सर को फोड़ देती है। और घर के अंदर सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनका खाना अब खत्म हो चुका है। राशन लाने के लिए अब उन्हें घर से निकलना पड़ेगा। कुछ लोग बाहर जाकर राशन लाने का फैसला करते हैं। वो कार के शीशे को ब्लैक पेंट कर देते हैं, कार के बैक कैमरा पे सोल्यूशन लगा देते हैं और वो सिर्फ जीपीएस की मदद से चलाने वाले थे। जीपीएस की मदद से ही वो लोग धीरे धीरे करते हुए मॉल तक पहुंच जाते हैं। कार से उतरकर मॉल तक उन्हें आंख पर पट्टी बांधे हुए जाना था, लेकिन मॉल का गेट ढूंढ लेते हैं। सभी उसके अंदर आ जाते हैं। जो ही पट्टी हटा देते हैं, सब देखते हैं कि मॉल में बहुत सारा राशन होता है। सभी लोग जल्दी से टोकरियों में सामान भरने लगते हैं। मेलिनी को यहाँ पर कुछ बर्ड्स दिखते हैं जिन्हें वो अपने साथ रखती है। तभी पीछे के डोर को कोई खटखटाने लगता है। अंदर से एक आदमी की आवाज आ रही थी। तब टॉम थोड़ा सा गेट खोलता है। वो आदमी उन्हें पूरा गेट खोलने को कहता है। उसकी आवाज सुनकर एक आदमी उसे पहचान जाता है और वो कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। मेलिनी के पास जो बर्ड्स होती है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो आदमी इनके दरवाजे को धक्का देने लगता है। वो गेट खोलना चाहता था और ये लोग उसे नहीं संभल सकते थे। तभी सब लोगों की जान बचाने के लिए चार्ली उस आदमी को लेकर बाहर कूद जाता है। चार्ली ने अपनी कुर्बानी देकर सभी को बचा लिया होता है। सभी लोग घर वापस आए होते हैं। टॉम और मेलोरी में भी एक रिलेशनशिप बन चुकी होती, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सभी लोग घर पे बैठे होते हैं। तभी उनके गेट पे कोई आता है। ओलंपिया जो दूसरी प्रेग्नेंट लेडी होती है वो गेट खोल देती है। मेलोरी उस आदमी को गन पॉइंट पे लेती है और उसे उन्हें खतरा भी हो सकता था। सभी लोग ओलंपिया को डांटने लगते हैं। तभी वो आदमी अपने बारे में बताने लगता है। वो बताता है, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ और मैं भी अपने दोस्तों के साथ एक घर में छुपा हुआ था। वो कहते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ रहने दो, वो लोग मेरे पीछे है। सभी लोग पूछते हैं कि वो कौन? वो बताते हैं जो पागल लोग हैं, वो घरों के बाहर आंख खोल के घूम रहे। वो उन क्रिएचर्स को देख भी लेते हैं, तभी उन पे कोई असर नहीं होता। उन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि दूसरे लोग भी उनको देखे। पागलों का एक ग्रुप हमारे घर में घुस गया था। वो सभी के आंखों उसे पट्टी हटा रहा था। मेरे फ्रेंड कार्ल ने उनके रोक रखा था और जिंदा बच्चे लोग इधर से उधर भागने लगे थे और मैं भी भागते हुए यहाँ तक आ गया। उसकी कहानी सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी गंजा उसको गन पॉइंट पे लेकर उसको घर से बाहर निकलने को कह रहा होता है। तभी एक बूढ़ी उसके सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। सभी लोग उसे गैराज में बंद कर देते हैं। नई आदमी ने घर पे गाना बजा कर रखा होता है। सभी लोग अपने काम में बिजी होते हैं। तभी ओलंपिया के पेट में दर्द होने लगता है। उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था। थोड़ी देर बाद मेलोरी के पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी भी डिलीवरी का टाइम आ गया था। टॉम उसे पकड़ के कमरे में ले जाता है। नीचे वो नया वाला आदमी अपने बैग से डरावने किस्म के क्रीचर के ड्राइंग निकाल देता है। ऊपर मेलोरी का बच्चा पैदा हो जाता है। वो एक लड़का होता है। नया आदमी खिड़कियों पर पर्दे पेपर्स को हटाने लगता है। टॉम उन सभी डरावनी क्रिएचर ड्राइंग्स को देख लेता है और वो आदमी पीछे से आके टॉम पर हमला कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। वो गैरेज का गेट भी खोल लेता है ताकि कैद आदमी मारा जाए। ओलंपिया की भी बच्चा पैदा हो जाता है। वो एक लड़की होती है। वो आदमी ऊपर भी आ गया था और खिड़कियों से पर्दे हटाने लगता है। मेलोरी और बूढ़ी औरत अपनी आंखों को कवर कर लेते हैं, लेकिन ओलंपिया खिड़की के बाहर देखने लगती है। ओलंपिया की आंखों पर कलर चेंज होने लगता है और वो खिड़की की तरफ जाने लगती है। मेलोनी उसके हाथों से बच्चा ले लेती है। ओलंपिया दौड़ते हुए खिड़की से कूद जाती है। वो आदमी उस बूढ़ी औरत को पकड़कर उसकी आंखें जबरदस्ती खोलवा देता है और वो औरत भी उस चीज को देख लेती है और इन्फेक्ट हो जाती है। वो अपनी जान खुद ही ले लेती है। वो मेलिनी के पास जाकर उसकी चादर छीनने लगता है। तभी गैराज में फंसा हुआ आदमी ऊपर आ जाता है, उसे गन पॉइंट पे ले जाता है। वो गोली चला लेता है और गोली उसके हाथ में लगती है। वो उस आदमी को लेकर ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। उसकी पागल के हाथ में कैंची होती है। वो बूढ़े आदमी को जान से मार देते हैं। टॉम को होश आ गया था
वो बंदूक लेकर उस आदमी को जान से मार देता है। वो आदमी भी उन भागे हुए पागलों में से एक होता है। टॉम मेलेनी के पास जाकर उसे शांत कर देता है। वो दोनों उन बच्चों को माँ बाप की तरह पाल रहे होते। ऐसे ही 5 सालों का समय बीत जाता है। टॉम को एक रात रेडियो पर एक मैसेज सुनाई देता है। उसके बात करने पे पता चलता है कि एक आदमी जो अपना नाम रेक बताता है, कहता है कि हमारे पास सेफ प्लेस है, हमारे पास राशन की सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, हम रिवर के एंड पे रहते हैं। सामने से वो आदमी पूछता है कि तुम्हारे साथ बच्चे तो नहीं है? जिस पर टॉम कहते हैं कि नहीं, पर क्यों? वो बताते हैं कि यहाँ पर जल्दी पहुँचने का तरीका रिवर के जरिए से होता है और तुम बच्चों के साथ इस खतरनाक रास्ते को पार नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनते हुए टॉम मैप पर निशान लगा लेता है। वो बताता है कि जब तुम हमारे नजदीक पहुंच जाओगे तो तुम्हें बर्ड्स की चहचहाने की आवाज आएगी। तुम उस आवाज को फॉलो करते हुए हम तक पहुंच सकते हो। टॉम मेलोनी और बच्चों के साथ एक घर में आया होता है वहां से राशन लेने के लिए। तभी उनके घर के बाहर कुछ पागल लोग आ जाते हैं। वो बाहर से उन्हें धमकी देने लगते हैं। टॉम मेलेनी से कहता है कि अगर मैं 15 मिनट में न आया तो तुम बच्चों को लेकर यहाँ से नदी पार कर लेना। टॉम पट्टी बांधकर घर से बाहर आ जाता है। वो सभी पागल टॉम को पट्टी हटाने का कह रहे थे। टॉम उन्हें गन पॉइंट पे लेता है। मेलेनी बच्चों को लेकर अपने घर जा रही होती है। एक पागल बोल रहा था कि औरत और बच्चों को मार दो। तभी टॉम गोली चला लेते हैं। 2-3 लोग मारे जाते हैं। टॉम को भी गोली लगी होती है। वो छुपा होता है। अपनी फैमिली और परिवार को बचाने के लिए टॉम अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और वो 2 और पागलों को मार देता है। तभी वो चीज टॉम के सामने आ जाती है और उसकी आंखों भी कलर चेंज होने लगता है। टॉम बचे हुए एक पागल को मार देता है, फिर अपने आप को भी शूट कर देता है। ये इस मूवी का बहुत ही इमोशनल सीन होता है। मेलोनी घर पहुंचकर बहुत रोई जा रही थी। वो समझ गई थी कि टॉम अब नहीं रहा। फिर भी वो हिम्मत करती है, उठती है और अपने बच्चों को समझाती है और उन्हें साथ में लेकर निकल पड़ती है। नदी में बच्चों के साथ सफर करते हुए 42 घंटे बीत चुके हैं और मेलेनी बच्चों के साथ बात करने के लिए अपने आप को चादर में ढांप लेती है। वो बच्चों से कहती है कि आगे रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम नाव को कस के पकड़ो। आगे के रास्ते में लहरें बहुत तेज होती है। उसकी नाव भी पलट जाती है। वो दोनों बच्चों को आवाज देने लगती है। उसका बेटा एक पत्थर के ऊपर होता है। वो भी मेलेनी को आवाज देने लगता है। मेलेनी उसके पास जाती है। उसकी बेटी नदी के किनारे पर होती है। वहां से घंटी बजा रही होती है। मेलेनी उसके पास भी पहुंच जाती है। बच्चों को लेकर वो जंगल के अंदर से चलने लगती है। उसे चिड़िया की चहचहाने की आवाज आने लगती है। वो आगे बढ़ने लगती है। उसे अजीब सी डरावनी सी आवाजें आने लगी जो उसे पट्टी हटाने को कह रही थी। मेलोनी उन पर ध्यान न देती हुए आगे बढ़ती है। उसका पैर एक लकड़ से टकराकर और वो नीचे गिर जाती है। वो ऊपर आकर अपने बच्चों को आवाज देने लगती है और दोनों बच्चों को ढूंढ लेती है। वो जो क्रिएचर था वो मेलेनी के पीछे लगा होता है। मेलेनी सिर्फ चिड़ियों की आवाज पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ने लगती है। वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। वहां डोर खटखटाने लगती है। वो लोग गेट खोलते हैं। अंदर आने पर उनकी आंखें चेक कर लेते हैं। सब कुछ ठीक होने पर उन्हें अंदर आने देते हैं। अंधा आदमी उन्हें अंदर आने देता है। मेलेनी देखती है कि ये अंधे बच्चों का स्कूल होता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और बड़े लोग होते हैं। मेलोनी ने अपने बच्चों का नाम तक नहीं रखा होता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी का नाम ओलंपिया और अपने बेटे का नाम टॉम रखती है। अपने साथ लाई हुए बर्ड्स को भी वो आजाद कर देती है। मेलेनी अपने बच्चों को यहाँ पर खेलता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। इस मूवी में वो क्रिएचर क्या होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया होता है। वो इनविजिबल होता है, पर जो भी उसे देख लेता था वो आदमी अपने हाथों अपनी जान ले लेता था। मेलेनी अपने बच्चों के साथ इस सेफ जगह पर आ गई होती है जहां पर वो बाकी इंसानों के साथ और अपने बच्चों के साथ प्यार से रह पाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।